नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। प्रादेशिक समाचार शशि चौहान से सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं से ग्राम सभा से विधानसभा तक के संकल्प को पूरा करने के लिए निष्ठा से काम करने का किया आह्वान। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, पूर्ण राज्यत्व के 50 वर्षों की यात्रा दर्शाने के लिए व्यापक स्तर पर आयोजित होंगे कार्यक्रम। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने पर्यावरण संरक्षण के लिए जल विद्युत परियोजनाओं में और अधिक कार्य करने पर दिया बल। और कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई के लिए भाजपा की नीतियों को ठहराया जिम्मेवार। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों में प्रदेश भाजपा के ग्राम सभा से विधानसभा के संकल्प को पूरा करने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं से प्रतिबद्धता और निष्ठा से कार्य करने का आह्वान किया है। वे आज धर्मशाला में प्रदेश भाजपा कार्य समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे। नड्डा ने कहा कि भाजपा के पास 18 करोड़ से अधिक सदस्य हैं और पार्टी का उद्देश्य राष्ट्र व मानव के समग्र विकास पर आधारित है। उन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास भाजपा का मूल मंत्र है। उन्होंने कहा कि पन्ना प्रमुख सम्मेलन की पहल कर हिमाचल अन्य राज्यों के लिए आदर्श बनकर उभरा है। नड्डा ने पार्टी को बूथ स्तर पर सुदृढ़ करने के लिए पन्ना समिति गठित करने पर भी बल दिया। हिमाचल देश में अब एक मॉडल के रूप में जाना जाता है। वो मॉडल है पन्ना प्रमुख। ये कॉन्सेप्ट हिमाचल प्रदेश में भी है। बूथ अध्यक्ष, बीएलए, बूथ फादर, त्रिदेव का सम्मेलन, पन्ना प्रमुख का सम्मेलन, ये सारा कुछ आपने आगे बढ़ाया है। इसके लिए आपको बधाई की बात। हिमाचल प्रदेश को एक और काम दे रहा हूं और वो काम हर स्टेट के लिए अलग है। अब आपको पन्ना कमेटी पर जाना है। 2021 और 22 मार्च तक आपको अपने आप को पन्ना कमेटी में परिवर्तित करना। जगत प्रकाश नड्डा ने पार्टी कार्यकर्ताओं से प्रदेश व केंद्र सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों से आम लोगों को लाभान्वित करने का आह्वान किया। उन्होंने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से जिला स्तर पर पार्टी कार्यालयों के लिए भूमि चिन्हित करने का आग्रह भी किया। कांगड़ा, नूरपुर, पालमपुर, देहरा, सुंदरनगर और कुल्लू, इन स्थानों पर 6 कार्यालयों का शिलान्यास हो गया है, काम शुरू हो गया। कार्यालय सिर्फ ऑफिस नहीं होता है, वो हमारे संस्कार का केंद्र होता है, कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण का माध्यम बनता है। इस बात को हमको समझ। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कार्य समिति की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार पूर्ण राज्यत्व के 50 वर्षों की यात्रा दर्शाने के लिए व्यापक स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करेगी और इस दौरान स्वर्णिम रथ यात्रा भी निकाली जाएगी। जयराम ठाकुर ने भाजपा कार्यकर्ताओं से ये सुनिश्चित बनाने का आह्वान किया कि प्रत्येक प्रदेशवासी को हिमाचल की 50 वर्षों की शानदार विकास यात्रा से जुड़ने का अनुभव मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये रथ यात्रा 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस के अवसर पर आरंभ होगी और यात्रा के माध्यम से प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में लोगों को 50 वर्षों की विकास यात्रा के बारे में जागरूक किया जाएगा। इस अवसर पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने भी अपने विचार व्यक्त किए। बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना और मंत्रिमंडल के सदस्यों सहित सांसद और अन्य पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि स्कूली विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ प्रधानमंत्री के संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा के 4थे संस्करण का आयोजन अगले महीने होगा। एक वीडियो संदेश में उन्होंने बताया कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और ये 14 मार्च तक चलेगी। निशंक ने कहा कि इस बार ये कार्यक्रम वर्चुअल माध्यम से आयोजित होगा। कार्यक्रम के प्रतिभागियों को MyGov प्लेटफॉर्म पर आयोजित होने वाले ऑनलाइन प्रतियोगिता के जरिए चुना जाएगा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट में विद्यार्थियों, अभिभावकों व शिक्षकों से इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है।
राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए जल विद्युत उत्पादन में और अधिक काम करने पर बल दिया है। आज शिमला जिले के नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना क्षेत्र के दौरे के दौरान उन्होंने कहा कि जल विद्युत उत्पादन ने प्रदेश के आर्थिक संसाधनों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इससे पूर्व उन्होंने सराहन स्थित भीमा काली मंदिर में पूजा अर्चना भी की। इस बीच राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय कल से किन्नौर जिले के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने बढ़ती महंगाई के लिए भाजपा की नीतियों को जिम्मेवार ठहराया है। उन्होंने धर्मशाला में आयोजित भाजपा के मंथन शिविर पर सवाल उठाते हुए कहा कि देश बेरोजगारी व महंगाई से जूझ रहा है, जबकि भाजपा चुनाव मंथन में जुटी है। शिमला में आज पत्रकारों से बातचीत में राठौर ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार पार्टी कार्यक्रमों के लिए सरकारी पैसे का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में हुई कथित गड़बड़ी को लेकर भी चिंता जताई। इस बीच विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने भाजपा सरकार पर बढ़ती महंगाई को कम करने में नाकाम रहने का आरोप लगाया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार के समय महंगाई को मुख्य मुद्दा बनाने वाली भाजपा पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस की कीमतों में की जा रही वृद्धि पर चुप है। मुकेश अग्निहोत्री ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया है। कौशल विकास निगम के तत्वावधान में कुल्लू में आज से 2 दिवसीय परामर्श सत्र शुरू हुआ, जिसमें करीब 200 विद्यार्थियों ने भाग लिया। कार्यक्रम समन्वयक दिनेश सिंह ने बताया कि कौशल प्रशिक्षण का ये कार्यक्रम प्रदेश के 15 महाविद्यालयों में चलाया गया है। उन्होंने कहा कि एशियन विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित ये प्रशिक्षण विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क है। सोलन, शिमला, सिरमौर व किन्नौर जिले के युवाओं के लिए थल सेना में भर्ती 1 से 12 मार्च तक चौधरी सरवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में आयोजित की जाएगी। सेना भर्ती कार्यालय शिमला के निदेशक कर्नल तनवीर सिंह मान ने ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। अखिल भारतीय डाक बैडमिंटन प्रतियोगिता 22 से 26 फरवरी तक धर्मशाला में आयोजित की जाएगी। प्रतियोगिता में देश भर के 19 डाक परिमंडलों के करीब 170 प्रतिभागी भाग लेंगे। डाकघर धर्मशाला मंडल के एक प्रवक्ता ने बताया कि प्रतियोगिता के दौरान कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 फरवरी को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक कार्यक्रम का 74वां संस्करण होगा। लोग नमो ऐप या माई गोव ओपन फोरम में अपने विचार साझा कर सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-117-800 पर भी डायल कर सकते हैं और अपना संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड कर सकते हैं। लोग 1922 पर मिस्ड कॉल भी दे सकते हैं और अपने सुझाव सीधे प्रधानमंत्री को SMS में प्राप्त लिंक से भेज सकते हैं। मंडी जिला आयुष विभाग ने स्वास्थ्य विभाग को आयुष काढ़े के 2000 पैकेट सौंपे हैं। जिला आयुर्वेद अधिकारी डॉक्टर गोविंद राम शर्मा ने बताया कि काढ़े के ये पैकेट कोरोना संक्रमितों और ठीक हो चुके मरीजों को दिए जाएंगे ताकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि हो। उन्होंने लोगों से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने और एहतियात बरतने की अपील भी की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं से ग्राम सभा से विधानसभा तक के संकल्प को पूरा करने के लिए निष्ठा से काम करने का किया आह्वान। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, पूर्ण राज्यत्व के 50 वर्षों की यात्रा दर्शाने के लिए व्यापक स्तर पर आयोजित होंगे कार्यक्रम। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने पर्यावरण संरक्षण के लिए जल विद्युत उत्पादन में और अधिक कार्य करने पर दिया बल। और कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई के लिए भाजपा की नीतियों को ठहराया जिम्मेवार। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला समाचार बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।